अस्सलाम वालेकुम। जिस्म में इजाफी तेजाबियत या दीगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जानदार का खाना पीना मुतासर हो, पोट फूलने लगे और साथ साथ मज़ीद मिलते जुलते मसाइल जैसे बदहज़मी, निज़ाम अहराज की खराबी जैसी कैफियत दिखाई दे, तो इस तरह के मुतासरा जानदार की सेहतियाबी के सिलसिले में गैस्ट्रोफिल के इस्तेमाल से मुस्बत नताइज सामने आते हैं। मुख्तलिफ देसी अज्जा का ये कुव्वत बख्श आमेज़ा सिरप और टैबलेट्स की सूरत में करीबी मेडिकल स्टोर से सस्ते दामों बआसानी मैसर हो जाता है। गैस्ट्रोफिल सिरप को पानी में शामिल करके भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बजरिया ड्रॉपर भी, जबकि गैस्ट्रो टैबलेट्स की बाकायदगी से पानी में हल पजीरी के बाद मुतासरा चिकन्स को पिलाना मौसर तदबीर है। गैस्ट्रोफिल सिरप 2 चम्मच फी लीटर पानी लगातार 4 दिन रोज़ाना 8 घंटों के लिए इस्तेमाल करवाएंगे, और अगर कतरों की सूरत में देते हैं तो 4-4 कतरे दिन में 2 मरतबा सेहतियाबी तक पिलाते रहें। गैस्ट्रोफिल सिरप के बजाय गैस्ट्रो टैबलेट्स इस्तेमाल करवाना चाहें तो 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में 5 गोलियां गैस्ट्रो टैबलेट शामिल करके मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। जानदार 8 घंटों में आधा लीटर पानी पीते हैं तो इस आधा लीटर पानी में 1 चम्मच गैस्ट्रोफिल सिरप शामिल करें। अगर 2 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो उसमें 4 चम्मच, और अगर गोलियां इस्तेमाल करवाते हैं तो 2 लीटर पानी में 10 गोलियां गैस्ट्रो टैबलेट्स। 120 मिलीलीटर की ये पैकिंग 120 से 130 रुपए में करीबी मेडिकल स्टोर से दस्तयाब हो जाती है। दौरान खरीदारी तारीख तनसीह बगौर देखें। टॉनिक की रंगत इस तरह की होनी चाहिए। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। इसे बराह रास्त सूरज की रोशनी और इजाफी नमी से बचाएं। इलाज के अलावा इसे आप बतौर परहेज भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन मिकदार डोज कम रखेंगे। यानी 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में 1 चम्मच गैस्ट्रोफिल सिरप। बाज़ औक़ात इस थैली यानी क्रॉप में मुख्तलिफ मसाइल दिखाई देते हैं, जैसा कि पोट का फूल जाना, जानदार के मुंह से स्मेल आना और मज़ीद खाने पीने में दिलचस्पी ना दिखाना। इन मुख्तलिफ हालतों को हम सोर क्रॉप या क्रॉप इन्फेक्शन का नाम देते हैं। सोर क्रॉप में पोट ऐसे गुब्बारे की तरह बाहर को निकला हुआ दिखाई देगा, लेकिन कदरे नरम होगा, जबकि क्रॉप इन्फेक्शन यानी पोट की बंदिश में ये हिस्सा कदरे सख्त और इस तरह से फूला हुआ होगा। मुर्गी कुछ ऐसा खा ले जिसे वो निगल ना सके तो क्रॉप इन्फेक्शन जैसी सूरत हाल सामने आएगी। और अगर क्रॉप में मौजूद नॉर्मल मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में कमी हो जाए, फफूंदी की नशोनुमा में इजाफा होने लगे, तो सोर क्रॉप जैसी सूरत हाल दिखाई देगी। दोनों सूरतों में मुतासरा परिंदे को कम अज़ कम 24 से 32 से 48 घंटों तक मज़ीद कुछ भी खाने ना दें, लेकिन पानी पिलाते रहें और पोट को इस तरतीब से या मिलते जुलते किसी दूसरे तरीकाकार को इस्तेमाल में लाते हुए हाली करने की कोशिश करें। पेचीदगी की सूरत में करीबी वेटनरी क्लिनिक पे ले जाएं या घरेलू पैमाने पे इस तरह के कूद बख्श अज्जा, मरकबात, टॉनिक्स इस्तेमाल करवा के सेहतियाब करें। मौसमियाती तब्दीली के दौरान जानदारों का हाजमा तंदुरुस्त रखने, भूख बढ़ाने, निज़ाम इन्हज़ाम की खराबी को ठीक करने, पोट की बंदिश, बदहज़मी, तेजाबियत से राहत दिलवाने और लूज़ मोशन के इलाज मुआलजा के हवाले से एनीजेस्ट पाउडर का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। अजसाम में पानी की कमी या मसलसल पतली बीठे करने से चिकन्स में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो इस कमी को पूरा करवाने, डायरिया रोकने और हाजमा की दुरुस्तगी के सिलसिले में इस पाउडर का इस्तेमाल अच्छे नताइज देता है, जो कि करीबी वेटनरी क्लिनिक से एनीजेस्ट नाम से दस्तयाब होगा। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए एनीजेस्ट पाउडर की मिकदार 2:1 के तनासब से रखेंगे, यानी 2 ग्राम पाउडर 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में हल करके जानदारों को पीने के लिए देंगे। रोज़ाना 6 घंटे लगातार 4 दिनों तक पानी और एनीजेस्ट पाउडर का आमेज़ा मुतासरा चिकन्स को पीने के लिए दें। जानदार खुद ब खुद ना पी सकें तो ड्रॉपर वगैरह के ज़रिए पिलाएं। हर 3 घंटों के बाद 4-4 कतरे सेहतियाबी तक पिलाएं। जैसे ही 4 दिनों तक एनीजेस्ट का कोर्स मुकम्मल हो तो अगले 3 दिनों के बाद
डायरोबान या फिर डायरोलैक्स पाउडर्स में से किसी एक का इस्तेमाल करवाएं ताकि बैक्टीरियल डायरिया का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके, अंतड़ियों की सोजिश में कमी लाई जा सके। अगर आप डायरोबान पाउडर मुंतखब करते हैं तो ये ताकतवर एंटीबायोटिक और एंटी डायरियल अद्वियात का मुनफरिद मरकब है जिसमें न्यूमाइसिन सल्फेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और दीगर अज्जा मौजूद हैं। वेटनरी क्लिनिक से एनिजस पाउडर लगभग 200 रुपये में, जबकि डायरोबान की 12 ग्राम की पैकिंग कमोबेश 100 रुपये में मैसर हो जाती है। अगर मुतासरा चिकन्स का औसत जिस्मानी वज़न 1.5 किलोग्राम के लगभग है तो 1.5 ग्राम डायरोबान 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से हल करके परिंदों को पीने के लिए दें। मुतासरा चिकन्स का औसत जिस्मानी वजन 1 किलोग्राम के लगभग है तो 1 ग्राम डायरोबान इस्तेमाल करवाएं। रोजाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक जानदारों की तादाद और 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से दवा की मिकदार रखें। पाउडर में केक्स, रोटियां वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसे इजाफी नमी, गर्मी की शिद्दत, धूप वगैरह से बचाएं। और अगर इस पाउडर को कुछ दिनों के लिए ज़हीरा करना पड़े, इसकी स्टोरेज करवाना चाहें तो दर्जा हरारत को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखें। पाउडर बच्चों की दस्तरस में नहीं होना चाहिए। 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदें और दौरान खरीदारी तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। मुर्गी की गर्दन के निचले हिस्से पे मौजूद पट्ठों की बनी हुई ये थैली, जिसे हम क्रॉप का नाम देते हैं, इसमें एक महसूस दौरानिया के लिए ग़ज़ा फीड ज़हीरा होती है और फिर यहाँ से मैदे यानी प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड की जाना मुंतकिल होती है, यानी बर्ड चूंच के ज़रिए दाना उठाता है और इस दाने को ज़ुबान खुराक की नाली में धकेलती है, जहाँ से ग़ज़ा इस थैली से होती हुई प्रोवेंट्रिकुलस तक पहुँचती है। ये सीखना समझना ज़रूरी है कि एक बाकायदा ठीक नॉर्मल क्रॉप यानी थैली किस तरह की महसूस होती है, ताकि जब भी थैली में किसी किस्म का मसला बन जाए तो हम उसकी बआसानी शनाख्त कर सकें। इस थैली का मुआयना करने के लिए आपने परिंदे को इस तरह से पकड़ना है कि इसकी दुम आपकी जानब हो और चूंच दूसरी तरफ। फिर आप एक हाथ की उंगलियों को परिंदे की छाती के बिल्कुल सामने इस क्रॉप तक ले जाएं। जानदार बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी आगे से ऊपर ना उठा हुआ हो। अगर आपको ये क्रॉप थैली हाथ लगाने से बिल्कुल खाली महसूस हो तो मतलब ये कि इस जानदार का ग़ज़ा खाने का वक़्त बिल्कुल करीब है, और अगर ये भरी हुई हो तो मतलब ये कि अब इस बर्ड को ग़ज़ा खाने का अमल कुछ देर के लिए रोकना चाहिए। खुराक ग़ज़ा थैली में मौजूद होगी तो ये निस्बतन सूजी हुई या सख्त महसूस होगी, जबकि जैसे ही ग़ज़ा हज़म हो जाती है तो ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। अब वाज़ेह मतलब ये हुआ कि दिन को या दोपहर या शाम को जो भी खुराक जानदार ने खाई थी, अगर परिंदा नॉर्मल है, सेहतमंद है, तो ये मुर्गी दाना रात को हज़म होना चाहिए और सुबह हमें ये थैली खाली दिखाई देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, थैली में अब भी ग़ज़ा मौजूद है, तो वाज़ेह इशारा होगा कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है। जितना जल्दी हो सके इस तरह के मुतासरा जानदार को अलहदा करें, क्योंकि अब कम खाने पीने की वजह से इसके जिस्म में दिन ब दिन कमज़ोरी होती जाएगी, डिहाइड्रेशन का शिकार होगा। मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी के बायस मुतासरा परिंदा दिन ब दिन बहुत से मोज़रे सेहत जरसूमों की जद में आने लगेगा। घरों में रखे परिंदों का पोट बंद हो जाए और आम घरेलू तरीकों से भी हाली ना हो तो आपके पास कापर सल्फेट, सिरका और प्लास्टिक का बर्तन दस्तयाब होना चाहिए। आपने एक महलूल तैयार करना है और इस मकसद के लिए साफ़ सुथरे प्लास्टिक के बर्तन में 4 लीटर ताज़ा पानी भरें। अब इसी पानी में या अलग किसी बर्तन में आधा कप सिरका डालें और इसमें 200 ग्राम कापर सल्फेट डालकर अच्छी तरह से हल करें। सिरका और कापर सल्फेट के इस आमेज़ा को उस बर्तन में डालें जिसमें आपने 4 लीटर ताज़ा पानी भर के रखा था। अब आपके पास ये एक स्टॉक सॉल्यूशन दस्तयाब है जिसे आप पोटे की ब्लॉकेज, पोटे की बंदिश वाले मुतासरा बर्ड को देंगे। और तरीका इस्तेमाल ये होगा कि इसी स्टॉक सॉल्यूशन से 1 चम्मच लेंगे और ये 1 चम्मच पानी दूसरे बर्तन में मौजूद 4 लीटर पानी में शामिल करके परिंदों को पीने के लिए देंगे। अगर जानदार खुद ना पी सकें तो ड्रॉपर वगैरह की मदद से कतरे पिलाएं
2 लीटर पानी हो तो आधा चम्मच स्टॉक सोल्यूशन मिक्स करें। बंद पोर्ट वाले परिंदों के लिए सुबह से शाम तक ये वाला पानी सामने मौजूद होना चाहिए और जब तक मुतासरा परिंदे ठीक नहीं होते तब तक यही सिरका, कॉपर सल्फेट और पानी का अमेज़ा इस्तेमाल करवाते रहें। अमूमन 24 से 32 घंटों में ही जानदार ये पानी पीने के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर सूरत हाल पेचीदा हो तो 48 घंटे भी लग सकते हैं। इस दौरान आपने किसी भी किस्म की एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करवाना और जैसे ही पोर्ट हल्का सा नरम पड़ता दिखाई दे तो फिर ऐसे बर्ड्स को दही इस्तेमाल करवाएं, जिसे आप प्रोबायोटिक के तौर पे खुराक में शामिल करके भी दे सकते हैं, ताकि पोर्ट या क्रॉप में मुफीद जरसूमों की तादाद में फिर से इजाफा करवाया जा सके। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।